कोई शर्म नहीं है देश के प्रधानमंत्री को। हम तो देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं कि मोदी जैसे कीड़े को इस देश से निकालो, जो जों की तरह हमारे देश को खोखला कर रहा है। हमारे देश की जीडीपी कितनी नीचे गिर गई है, आप लोगों को तो पता ही होगा सारी चीजें। राम मंदिर का सारा पैसा उसके चेले चपाटों ने, उसके उन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ का, वो तो एक ट्रस्ट के लोगों ने सारा राम मंदिर का पैसा खुद खा लिया। और हमारे देश के लोगों ने, किसी ने अपनी जमीन बेच के, किसी ने अपने जेवर बेच के, राम के अंदर आस्था थी लोगों के अंदर, तो राम मंदिर के लिए पैसा भेजा। मगर मोदी ने क्या किया, उस पैसे का दुरुपयोग किया, अपने लोगों के मकान कोठियां बनवा दी, देश में स्कूल बनवाता, कॉलेज बनवाता, अस्पताल बनवाता, कुछ करता देश के लोगों के लिए, तो कुछ हमें भी अच्छा लगता। लेकिन योगी जी खुद ही कह रहे हैं कि हमने SIT बनवा दिया, ट्रस्ट के लोगों को जो इसमें जिम्मेदार थे उन्हें जेल में भेजवा दिया। कुछ नहीं, जो छोटे मोटे चाटुकार थे उन्हें भिजवाया है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो तो अभी बाहर ही घूम रहे हैं, उन मगरमच्छों को पकड़ो ना। और सबसे बड़ा मगरमच्छ तो मोदी है, मोदी को पकड़ो। मोदी अपने आप, मोदी अगर इस्तीफा दे देगा तो ये सारे लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। मोदी ने सारा कुछ देश में बेड़ा गर्क किया हुआ है। इस मोदी नाम के कीड़े से हमें आज़ादी चाहिए। मोदी जो है देश के लिए एक बदनुमा दाग है हमारे देश के लिए, जो बस विदेशों में घूम रहा है। देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन बच्चों के आंसू को कोई दर्द नहीं है। सोनम जी के लिए कोई दर्द नहीं है। हमारे जैसे आम लोग यहाँ आते हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं कि देखिए इन बच्चों का क्या हाल हो रहा है, कितने बच्चे मर चुके हैं हमारे। मगर मोदी को कोई शर्म नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री है कि उसे कोई शर्म नहीं है हमारे देश के बच्चों के लिए। आपकी नाराजगी जायज है, गुस्सा भी जायज है, लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मोदी किसी काम का नहीं, लेकिन यही देश के लोग तो उन्हें महान भी बना रहे हैं। कोई महान नहीं बना रहा उसको। जो उसके चाटुकार हैं, जो उसके खरीदे हुए लोग हैं, जो उसकी खरीदी हुई मीडिया है, जो इसको गोदी मीडिया कहते हैं, वही उसका प्रचार कर रही है। वरना आम जनता से पूछ के देखो, सब लोग उससे परेशान हैं, सब लोग दुखी हैं। हमारे जैसी महिलाएं भी उससे दुखी है। जब चुनाव में महिलाओं को झूठे झूठे वादे करके इसने जीता कि हर महिला को 8 मार्च से, महिला दिवस से 2500 रुपये महीना अकाउंट में आएगा, कोई नहीं आया। होली दिवाली पे हर परिवार को सिलेंडर फ्री मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो मोदी जो है सिर्फ झूठे जुमले ही छोड़ता है। हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। हमें इस देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम अपील करते हैं, 20 तारीख से संसद चलेगा, पार्लियामेंट चलेगा, उस दिन से बात है। क्या लगता है मोदी जी भी बैठेंगे, सुन लेंगे बच्चों की बात? देखेंगे, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। वो तो नहीं सुनना चाहता, सुननी, अगर वो सुनना चाहता तो अब तक सुन लिया होता, मगर अब उसे सुननी पड़ेगी देश की युवाओं की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर 17 से 18 दिन हो गए। अब लगभग सोनम वांगचुक की जो हालत है वो देखने लायक है। जो देख रहा है वो रोने लग रहा है। लेकिन सरकार को इस बात का बेचैनी और परेशानी क्यों नहीं हो रही? वो आकर बातचीत क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों करेंगे बातचीत? आपको क्या लग रहा है इस सरकार के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं? जो सरकार है, जो ये सरकार जिसको कुछ भी फिक्र ही नहीं है, उनको ये है कि एक जो इंसान गंगा की सफाई के लिए क्या करा था उन्होंने, उनका मांग क्या था, जयदी अग्रवाल जी, उनका मांग ये था कि खनन रोके, गंगा की सफाई हो। लेकिन वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इंसान जान से चले गए। उन्होंने 111 दिन भूख हड़ताल में रहे और उसके बाद वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। हमारे बीच में एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर आज नहीं रहा। तो वही सोनम वांगचुक जी को हम खोना नहीं चाहते। लेकिन जो सरकार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साइंटिस्ट मरे तो मरे, चाहे बच्चे मरे तो मरे, चाहे महिला मरे तो मरे, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए तो वो नहीं सुन रहे। क्या बातचीत नहीं कर सकते? एक वक्त वो था कि जिस वक्त अन्ना हजारे जी जो भूख हड़ताल कर रहे थे और उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थे, बातचीत किया 11 दिन के बाद, उसके बाद उन्होंने उनका मांगों को रखा। आज इन्होंने क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है? छोटी सी मांग है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एटलीस्ट बात तो करवाए, बात तो करे। बात क्यों नहीं करे? क्या दिक्कत है इन लोगों को? इनको दिक्कत ये है कि ये इनकी उसमें इस्तीफा नहीं होते। इनकी दिक्कत ये है कि हम तो ढीठ है, हम तो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, तो तुम लोग करोगे क्या? तो इसी वजह से वो ढीठ पने की वजह से ये लोग रुके हुए हैं। और देश की जनता, जो आत्मा जिसका मरे हुए है ना, वो देश की जनता को भी फर्क नहीं पड़ते। तमाम जो है, राखी सावंत हो,
शंकराचार्य जी हो, तमाम लोग इनकी सपोर्ट में आए हैं। खुद जो है चंद्रशेखर भाई अभी आए हुए हैं और तमाम जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी का नेता खुद अखिलेश यादव जी, उनकी तमाम सांसद यहाँ पहुँचे। अखिलेश यादव खुद फ़ोन में बात करे हैं इनकी बातचीत से, और इन्होंने इनको बोला भी है कि आप किसी भी तरीके से जो है भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। शेखर जी कह रहे हैं संसद घेराव करेंगे, तो जो सरकार का अकर है क्या अब टूटेगा? बिल्कुल अकर है भाई, ये सरकार का अकर है। आपको क्या लगता है टूट जाएगा ये अकर? इनका अकड़ नहीं टूटने वाले। ये जनता को जो कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये जनता को कुत्ता और बिल्ली समझते हैं, ये जनता को कुछ नहीं समझते, इसीलिए तो इस तरीके की हालत है इनका। आपको क्या लगता है कि संसद का घेराव जो है करने के लिए जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है कि जा पाएंगे, यहाँ पर ही रोक देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़ भी गया है तो ये सरकार इतना ज़्यादा निर्दय है, इनके पास दया का कोई भावना है नहीं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ये अपना देखते हैं, बाकी जनता से कोई इनको मतलब नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है जनता से इनके मतलब है? लग रहा है आपको मतलब होते हुए? मतलब होता तो अब इस्तीफा दे देते। इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, एटलीस्ट बात तो कर लेते। बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करे बात? और मैं ये चीज़ आपसे समझना भी चाह रहा हूँ, क्योंकि शुरू से आप इस आंदोलन में शामिल रही हैं, आवाज़ उठाती रही हैं, आप पे भी हमले हुए हैं। आखिर किस बात का इतना गुरूर और घमंड इस सरकार में भरा पड़ा? क्या कौन सी ताकत है? इनके पास कोई ताकत नहीं है। इनके पास एक ही ताकत है, वो है अंधभक्त का ताकत है। जो अंधभक्त को पेपर लीक नहीं दिखाई दे रहे, जिनको मुद्दा नहीं दिखाई दे रहे, जिनको एक साइंटिस्ट जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके पास वो ताकत है। उनके पास वो ताकत है, पुलिस का ताकत है, ईडी सीबीआई का ताकत है, उनके पास सत्ता का घमंड है, इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इनको फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो है जेडी अग्रवाल जी ने क्या मांग करा था? गंगा की सफाई की मांग करी थी, लेकिन उसके बाद उनकी जान चले गए, और उसके बाद क्या करे, गंगा का पुत्र का बस श्रद्धांजलि दे दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे सोनम वांगचुक जी का अगर कल को कुछ हो जाए वही करेगा। सोनम वांगचुक जी को अगर देशवासियों ने खोया तो समझ लीजिए कि ये देश को कोई नहीं बचा सकते। आज बताइए ना, क्या गलती है इंसान की? किसके लिए कर रहे हैं? ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। इनको अच्छा लाइफ नहीं जी सकते, ये अच्छी तरीके से अच्छा लाइफ जी सकते, अच्छी तरीके से ये अपना जो है लाइफ स्टाइल बाहर भी जाके सेटल हो सकते। जैसे तमाम जो फिल्म स्टार है, तमाम जो क्रिकेटर है, बाहर जाके अपना लाइफ सेटल कर रखा है। इनके पास तो सब कुछ है, क्या कमी है? धन दौलत शोहरत सब कुछ है, उसके बाद भी आपकी बच्चे के लिए, आपकी बच्चे के फ्यूचर के लिए ये जो है भूख हड़ताल करे। भूख हड़ताल करना कोई ईजी बात है क्या? फिर आज 17-18 दिन हो गए, ये इंसान जो भूख हड़ताल करे किसके लिए? आने वाला भविष्य के लिए, आप और हमारे लिए। लेकिन उसके बाद अगर जनता को नहीं समझ में, आपने देखा किस तरीके से जनता जो है वीडियो अपलोड कर रहा है, इनका मजाक बनाते हुए कि टॉयलेट में जाके खाना खा रहे हैं और उसके बाद आके इस तरीके से। तो इस तरीके की मजाक बनाने वाला जनता कौन है? हमारे देश की जनता है। बेशर्मी भी है, बेशर्मी की हद नहीं है। इनको शर्म नहीं है कि देश के अंदर एक साइंटिस्ट, ये किसी पार्टी से नहीं है, ये कि पार्टी का नहीं है, इनको बस क्या है, ये पर्यावरण के लिए है, इनको जो है स्टूडेंट के लिए देश का भविष्य है। उसके बाद भी देश की जनता को शर्म नहीं है। कोई पार्क में जाके मजाक बनाते हुए वीडियो बनाएगा, कोई जो है ड्राइंग रूम में मजाक बनाते हुए वीडियो बनाएगा। तुम जो मजाक बना रहे हो ना, ये तुम खुद का मजाक बना रहे हो। हम सोनम वांगचुक जी के साथ में हैं, हम मुद्दे के साथ है। तुम सीजेपी के साथ हो नहीं हो और तुम्हारी पर्सनल मैटर हो सकते हैं, लेकिन क्या सीजेपी ने जो मुद्दा उठाया क्या मुद्दा गलत है? क्या सोनम वांगचुक जी ने जो मुद्दा उठाया क्या मुद्दा गलत है? मुद्दा तो सही है। फिर उसके बाद आप इसका मजाक बनाने का क्या बात है? जो इंसान इंडियन आर्मी के लिए, आर्मी को जो हम अपना आन बान और शान मानते हैं, ठंडे से बचने के लिए उनके लिए टेंट बनाते हैं, जो इंसान बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं, जो इंसान की पानी की कमी को दूर करने के लिए वहाँ पर जो है पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, जो इंसान इस देश के लिए अवार्ड लेके आ रहे हैं, उस इंसान की मजाक बनने के लिए इनका मजाक बना रहे हैं। इनका रूह तक नहीं कांपा, और उसके बाद आपको लगता है कि ये लोग जो है समझेगा। जितना सरकार गलत है ना, इतना देश की जनता भी गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहा, सीएम रेखा की सरकार को भी, मोदी सरकार को भी नोटिस भेजा है और इनको अनशन तोड़ने के लिए अपील किया 2 दिन के अंदर में, और कहा गया है कि इनको अस्पताल में भर्ती करें, नहीं तो फिर देश के लिए 2 दिन के अंदर ही जो है हालत और ख़राब हो जाएंगे। क्या लगता है सरकार जवाब देगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये जो सरकार है जो इतना ज़्यादा नकारा है, जो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीता आंदोलन कर रहे हैं, महिला पानी में डूब रहे हैं, फांसी लगाते हुए आंदोलन कर रहे हैं, पेड़ में चिपक के आंदोलन कर रहे हैं, कोई भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई जो है
किस तरीके से आंदोलन करे, कोई कॉकरोच बन के खींच खींच के आंदोलन करे, घुटने अपना रगड़ रगड़ के आंदोलन करे, लेकिन सरकार को फर्क पड़ेगा। ये सरकार, जिस सरकार के पास जो खुद ताल ठोक के कहते हैं कि हमारे जो है इस्तीफा होता ही नहीं है, और उसके बाद आपको लगता है इस सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन कोर्ट का मामला है, अगर कोर्ट ने इस तरीके के नोटिस भेजा है तो शायद कुछ दबाव बन सकते हैं। लेकिन आप एक बताइए, जब अन्ना हजारिका जो है आंदोलन की टाइमिंग में जब कांग्रेस की सरकार था, जिस कांग्रेस को आज ये लोग कोसने का काम करते हैं ना, एटलीस्ट वो कांग्रेस की सरकार ने बात तो सुना, बात तो किया, वो इंसान को मरने तो नहीं दिया ना। आज इंसान की हालत देखिए, इनको पकड़ के चलाना पड़ रहा है, ये हालत तक पहुंच गए हैं। आप बीपी लो होते जा रहे हैं, और उसके बाद इनका कुछ भी, काल को अगर कुछ भी हो जाए तो जितना सरकार जिम्मेदार है ना, इतना जनता जिम्मेदार है। आप इंडिया गेट के पास जाके देखें, कितना जनता इंडिया गेट देखने के लिए आ रहा है। आप लाल किला के पास चले जाइए, कितना जनता लाल किला देखने के लिए आ रहा है। आप ताजमहल के पास चला जाइए, कितना जनता ताजमहल देखने के लिए आ रहा है। कितना जनता के पास फोकट का टाइम है, लेकिन उनके पास जो देश के मुद्दा के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ पर एक टाइम आने के लिए टाइम नहीं है। क्या यह मुद्दा नहीं है कि नहीं है देश के अंदर? ये इतना बड़ा मुद्दा है। उन पेरेंट्स से पूछिए जिन्होंने अपनी जमीन बेच दिया, उन पेरेंट्स से पूछिए जिन्होंने अपने मंगलसूत्र बेच दिए, और उन पेरेंट्स से पूछिए जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे। ये मुद्दा नहीं क्या? ये किसी एक विशेष धर्म, विशेष एक जाति, विशेष एक क्या लोगों के लिए मुद्दा है क्या? स्टूडेंट होता है, उसका कोई जाति कोई धर्म नहीं है। जो है सोनम वांगचुक जी ने सिर्फ मानव